सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने कानपुर में दोबारा कार्यभार संभाल लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उनके निलंबन और तबादले पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके एक दिन बाद उन्होंने ये कार्यभार ग्रहण किया है। डॉक्टर नेमी और कानपुर के जिलाधिकारी डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते डॉक्टर नेमी को 19 जून 2025 को निलंबित कर लखनऊ में महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा से संबद्ध कर दिया गया था। उनकी जगह श्रावस्ती के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उदयनाथ को कानपुर का नया सीएमओ नियुक्त किया गया था। हाईकोर्ट की जस्टिस मनीष माथुर की पीठ ने 8 जुलाई 2025 को डॉक्टर नेमी के निलंबन आदेश को नियमों के खिलाफ बताते हुए अगली सुनवाई तक इस पर रोक लगा दी। कोर्ट ने पाया कि निलंबन की प्रक्रिया में उचित विभागीय जांच और सुनवाई का पालन नहीं किया गया था। इस फैसले के बाद डॉक्टर नेमी ने कहा, हाईकोर्ट का यह आदेश प्रशासनिक कार्रवाइयों में निष्पक्षता और कानून के शासन को मजबूत करता है। मैं कानपुर लौटकर स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। इस विवाद की शुरुआत तब हुई थी जब डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने डॉक्टर नेमी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में अनियमितताओं और लापरवाही का आरोप लगाया था। डीएम ने शासन को पत्र लिखकर डॉक्टर नेमी को हटाने की सिफारिश की थी। इसके बाद एक कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुई जिसमें डॉक्टर नेमी द्वारा डीएम के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने का दावा किया गया। हालांकि डॉक्टर नेमी ने इसे एआई द्वारा निर्मित बताकर खारिज कर दिया और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। डॉक्टर नेमी ने डीएम पर गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिनमें जाति सूचक टिप्पणियां करने और एक सीबीआई चार्जशीटेड फर्म को भुगतान करने का दबाव बनाने की बात शामिल थी। डीएम ने इन आरोपों को निराधार और अनुशासनहीनता बताया था। इस विवाद में राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखने को मिला, जहां विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और कुछ बीजेपी विधायकों ने डॉक्टर नेमी का समर्थन किया, जबकि बिठूर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद डॉक्टर नेमी के कार्यभार ग्रहण करने से कानपुर की स्वास्थ्य सेवाओं पर सकारात्मक प्रभाव की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि इस मामले में अगली सुनवाई और विजिलेंस जांच का परिणाम इस विवाद के भविष्य को तय करेगा। क्या आपकी बात? हाँ, नहीं, वो तो हाईकोर्ट के निर्देश के ज्वाइन किए हैं, लेकिन प्रोसेस ये होता है कि जब कोई सस्पेंशन निरस्त होता है हाईकोर्ट से, तो सबसे पहले विभाग के थ्रू आना, यानी प्रमुख सचिव के यहाँ जाना चाहिए, वहाँ से आदेश लेकर फिर यहाँ ज्वाइन करना चाहिए, ठीक है। लेकिन उन्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट के जो है निर्देश, क्योंकि विभाग के मुख्य प्रमुख सचिव चलाते हैं, तो हर कॉपी आदेश की कॉपी उन्हीं से होती है। और हमें भी यहाँ अगर पोस्ट किया है तो प्रमुख सचिव के निर्देश पर पोस्ट है। अगर प्रमुख सचिव का कोई निर्देश आ जाएगा तो हम कहीं और चले जाएंगे। आप यही है, मेरे जो फैमिली भत्ता मिलना था वो यहीं से होना था। मेरा अटैचमेंट हेड पर हो गया था, तो मेरा सस्पेंशन स्टे हो गया, तो मैं जिस सीट पे था उसी सीट पे की शासन भी है इसमें। प्रमुख सचिव सर पार्टी है, डीजी सर पार्टी है, डॉक्टर नाथ पार्टी है, तीनों पार्टी हैं। तो तीनों को जो है उसकी पिटीशन जो रेटिफिकेट हुई थी उसकी सबको कॉपी गई है बाकायदा, और सबको ऑर्डर भी गया। तो ऑर्डर था वो तो कोर्ट से स्टे हो गया, तो वो आप जाके शासन में जैसे भी करें, शासन में अपना इन्फॉर्म करें कि आपका ये आदेश था, कोर्ट से मेरा जो स्टे हो गया इसको। तो वो, और मैं आज उसी सीट पे हूँ जिस सीट पे मेरा पहले था। मैं तो सीएमओ कानपुर नगर ही सस्पेंड हुआ था और मैं उसी सीट पे स्टे हुआ है, तो मैं अपनी सीट पे हूँ। और जो उनका ऑर्डर हुआ था उस पर भी स्टे हो गया है, तो अब तो जाहिर सी बात है उनको शासन में जाना चाहिए। क्या आपने यहाँ पे चार्ज ले लिया है? बिल्कुल, मेरा चार्ज दिया ही नहीं गया था, मैंने चार्ज बहुत दिया थोड़ी था किसी को। मेरी पोस्टिंग यही थी, अटैचमेंट मेरा हेडक्वार्टर।